नित्यानंद करी वराभय करी सौंदर्य रत्नाकरी। दोस्तों, अदिति की ओर से हमारा प्रयत्न यही रहता है कि आप सभी तक हम कुछ ऐसी अद्भुत कथाएं लेकर आएं जो अनसुनी हो। यूं तो देवी की, भगवती की सभी कथाएं अद्भुत हैं, किंतु कुछ कथाएं इतनी सुंदर हैं जिनके पता होने पर भी उन्हें पुनः बारंबार सुनने का मन करता है। देवी अन्नपूर्णा की कथा भी उन्हीं में से एक है। तो आइए, अक्षय तृतीया के दिन माता पार्वती, जिन देवी अन्नपूर्णा के रूप में प्रकट हुई थी, उनकी इस सुंदर कथा को सुने। Odyssey, where stories begin. महादेव शिव और देवी पार्वती जगत कल्याण के लिए कैलाश पर ही रहे अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब जैसे साथ रहते हुए हर पति पत्नी के बीच कुछ खट्टी मीठी नोक झोंक हो जाती है, वैसा ही कुछ भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच भी हुआ। किंतु ये तो परमेश्वर हैं, इनकी सभी लीलाएं संसार के कल्याण के लिए ही होती हैं। यह जो नोकझोंक थी, ये भी भविष्य में जगत के भक्तों के भले के लिए ही रची गई थी। हुआ यूं कि सदाशिव और आद्या शक्ति माता पार्वती एक दिन चौसर खेल रहे थे। खेल में भोले शंकर अपने सभी आभूषण हारते चले गए। उनकी जटाओं में मुकुट के रूप में स्थित अर्धचंद्र, नीलकंठ में गले के हार के रूप में धारण किए हुए वासुकी नाग, और यहां तक कि तीनों गुण सत्व, रजो और तमो गुणों का जो प्रतीक है, वह त्रिशूल भी महादेव देवी से हार गए। सभी कुछ हार कर भी महादेव मुस्कुराते ही रहे। इस पर देवी ने इसका कारण पूछा तो भोले भंडारी सदाशिव ने कहा, देवी, क्या मैं हार कर भी हारा हूं? ये सभी तो माया ही है, और सारी माया तो मिथ्या है, सत्य नहीं। और ऊपर से मैं ठहरा एक गृहस्थ सन्यासी, मुझे किसका मोह? अपने ही पति देवों के देव से इस प्रकार की बात सुन देवी को थोड़ा बुरा लगा। देवी पार्वती ही तो आद्या शक्ति है, माहेश्वरी है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को रूप दे इसे बांधे रखने वाली महामाया ही तो है। फिर स्वयं महादेव ने उनकी शक्ति को, उनके निर्माण को मिथ्या कह दिया। देवी ने सदाशिव से पूछा, देव, आप कह रहे हैं आपका त्रिशूल, ये अर्धचंद्र, ये वासुकी नाग सभी मिथ्या है? भोले शंकर मुस्कुराते हुए बोले, ये तीनों ही क्या, इस संसार की सभी वस्तुएं, यहां तक कि जो अन्न भोजन हम आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, ये सभी मिथ्या ही है। यह सुन माता पार्वती शुद्ध हो अपने पति शिव शंकर की बातों से आहत हो उसी समय कैलाश से सभी शिवगणों के सामने से अदृश्य हो गए। सभी गण जब घबराकर महादेव के पास आए तो महादेव ने कहा, निश्चिंत रहें, देवी अभी क्रोध में है, कुछ समय बाद स्वयं यहां आ जाएंगी। ऐसा कहे महादेव ध्यान में लीन हो गए।
अब महादेव तो आदि योगी हैं, उन्हें तो किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं, किंतु वहीं सभी प्राणी, सभी असुर, सभी देव भी हर ओर त्राहिमाम कर रहे थे। और इसका कारण था देवी पार्वती का अदृश्य होना। पराशक्ति देवी पार्वती के अदृश्य होते ही प्रकृति मानो थम सी गई। नए पेड़, नए पौधे, वनस्पतियों का उगना ही रुक गया। पशु, पक्षी, मनुष्य, दिव्य ऋषि, मुनि, दुष्ट असुर और देव, सभी का जीवन अन्न के अभाव में, अन्न की कमी के कारण संकट में आ गया। अन्न नहीं तो यज्ञ नहीं, यज्ञ नहीं तो वर्षा नहीं, और वर्षा नहीं तो हर ओर अकाल, भुखमरी, महामारी। सभी देवता भागे भागे महादेव के पास पहुंचे और उन्हें सब कथा सुनाई। अब शिव तो भोलेनाथ हैं, स्वयं के लिए नहीं किंतु संसार के लिए उन्होंने इस संकट का हल सोचना शुरू किया। ध्यान लगाकर उन्हें पता लगा कि पृथ्वी पर ही एक दिव्य नगर है, काशी, जहां इस संकट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे तुरंत ही भेष बदल काशी पहुंच गए और वहां उन्हें पता चला कि एक दिव्य स्त्री है जिसकी रसोई में अपार अन्न है, अन्न का भंडार है, और वही काशी वासियों को, काशी के लोगों को निरंतर भोजन करा रही है। भोले बाबा तो अंतर्यामी हैं, वे तुरंत ही ये सारी लीला समझ गए। अपने हाथ में भिक्षा का पात्र उठाए भोले शंकर, महादेव, सर्वेश्वर वहां चल दिए जहां वह दिव्य रसोई थी, जहां उनकी पत्नी देवी पार्वती थी। देवों के देव को स्वयं भिक्षा का पात्र ले खड़ा देख देवी पार्वती ने एक अति दिव्य रक्त चंदन सा रंग लिए, 4 भुजाधारी, 3 नेत्रों वाला, मनमोहक मुस्कान युक्त, सुंदर मुख वाले एक अद्भुत रूप को प्रकट किया। तब इन अद्भुत रूपिणी देवी ने जगत कल्याण के लिए भोलेनाथ को उनके भिक्षा पात्र में दिव्य अन्न प्रदान किया। फिर महादेव ने कहा, मुझे क्षमा करें देवी, अन्न केवल हमारे शरीर के लिए ही नहीं किंतु मन के पोषण के लिए भी आवश्यक है। जैसा अन्न वैसा मन, और एक स्वच्छ पवित्र मन ही पवित्र कर्म भी कर सकता है। आपने इस अवतार को धारण कर संसार को, प्रकृति का, अन्न का महत्व समझाया है। और हे पाप विमोचनी, आपने माता होने के कारण सभी के लिए पर्याप्त पूर्ण अन्न भी प्रदान किया है। इसीलिए हे देवी, आप आज से देवी अन्नपूर्णा के रूप में पूजी जाएंगी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। साथ ही साथ आज की इस तृतीय तिथि को आपने जो कभी न समाप्त होने वाला अन्न मेरे भिक्षा पात्र में डाला है, तो आज से यह पवित्र दिवस अक्षय तृतीय के रूप में संसार भर में मनाया जाएगा। और अब प्रस्तुत है
अदिति के श्रोताओं की ओर से माता अन्नपूर्णा को समर्पित कुछ कलाकृतियां। यदि आपको ऐसी और भी सुंदर कथाएं सुननी है तो हमें अवश्य ही सब्सक्राइब करें। A DC where stories begin.